हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का सेकंड पार्ट उसी क्वेश्चन को मीन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कैसे सॉल्व होता है दोस्तों। सबसे पहला बात है, इस तरह जितने स्टेट है इसका टेबल बनाएंगे। इस तरह टेबल बना लिए, इसको अच्छा से बनाए, हम तो ऐसे बना दिए। टेबल बनाए और देखना है दोस्तों, ये जितना डायगोनल है ना, ये डायगोनली पार्ट को, ये डायगोनल डायगोनल जितने भी जा रहे हैं इसको दोस्तों कट कर देना है। और उसको कट कैसे करना है, तो ये जितने भी पार्ट है, ये पार्ट गया, ये भी पार्ट गया, ये भी पार्ट गया, ये भी पार्ट गया, ये भी पार्ट गया। ये इसलिए हटा देते हैं क्योंकि जो देखिए, ए से बी गए और बी से ए गए, इसको सेम माना जाता है। इस पार्ट को सेम मानेंगे, इसीलिए जो है ना इसको हम हटा देते हैं दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे, इसको अब फिल कैसे करेंगे। स्टेप वन में हम फिल, स्टेप वन का इसका प्रोसेस है, जब भी नन फाइनल स्टेट आएगा तो हम फिल नहीं करेंगे। फाइनल अगर फाइनल के साथ आया तो नहीं करेंगे। नन फाइनल अगर फाइनल के साथ आ गया तो हम फिल करेंगे, या फाइनल नन फाइनल के साथ आए तो फिल करेंगे। अब इसको जब फिल करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए बी और ए क्या है, नन फाइनल स्टेट है। यहाँ से बी और ए देखेंगे, अब सी और बी देखेंगे, सी और ए देखेंगे, सी और ये दोनों नन फाइनल स्टेट है। सी और बी देखेंगे, दोनों नन फाइनल स्टेट है, इसीलिए हम इसमें नहीं भरेंगे। डी को देखेंगे, डी से ए देखेंगे, दोनों नन फाइनल स्टेट है, डी ए। डी से बी देखेंगे तो डी बी, दोनों नन फाइनल स्टेट है। डी से उसके बाद सी देखेंगे, दोनों नन फाइनल स्टेट है, तो इसीलिए इसमें भी फिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई है जो कि फाइनल स्टेट है, और ये इसका देखिए कॉम्बिनेशन ए बी सी डी तक जाएगा। डी तक देखेंगे हम नन फाइनल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, सभी में टिक लगा देंगे। इधर टिक लगा दिए। अब आगे दोस्तों ये करते हैं, जैसे हम ना अब जो भी अनफिल्ड है, अनफिल्ड जो भी बॉक्स है उसका हम चेक करेंगे। स्टेप टू में चेक करेंगे, अगर वो ये टिक लगे हुए को, अगर वो मतलब उस पर आ गया, अगर टिक लगे हुए पे वो पेयर जो है इस पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, फिर स्टेप टू में उसको फिर टिक लगा देंगे। दोस्तों अब इसको पहले हम लिख ले, उसके बाद आपको समझाते हैं। दोस्तों देखिए, आप टेबल में देखिए, सी ए जो है नन फील्ड टेबल बॉक्स था उसका। तो यहाँ पे हम सी ए का जब भी निकालेंगे तो ये जो है बी बी आता है। बी बी तो आता नहीं हम लोग के बॉक्स पे, वो तो हट जाता है, तो ये नहीं होगा। अब हम सी सी यहाँ पे आएगा तो ये सी सी, फिर ये भी नहीं आएगा। इसी तरह आप सी बी देखेंगे तो ये भी नहीं आता है दोस्तों, इसी तरह ये कट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब डी ए देखते हैं। डी ए देखेंगे तो यहाँ पे ये बी बी आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम ई सी देखते हैं दोस्तों, ई सी कहीं है, ई सी बॉक्स में देखिए, ई सी देखिए दोस्तों, ई ये रहा, ई ये रहा, ई ये, सी ये, तो मतलब यहाँ पे ये फील्ड है, इसीलिए ये फील्ड है ना दोस्तों, तो इसीलिए हम ये किसका था, यहाँ पे देखेंगे डी ए का था। तो डी ए पे जाके हम यहाँ पे स्टेप टू जो था, मतलब टू ही लिख दो, स्टेप टू से ये आ गया इसका, ये इसीलिए टू हम किसी से भी दिखा सकते हैं आप, जिससे आपको पता रहे, तो हम इसलिए टू लिखे हैं, ये पता चलेगा स्टेप टू में हम इसको ड्राइव किए। दोस्तों इसी तरह जैसे हम डी ई क्या है, हाँ, डी ए को चेक किए, उसी तरह हम डी सी और डी बी को जब चेक करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे, जैसे डी सी है ना, डी सी और डी बी, तो डी सी और डी बी, और इसका जो है ये टिक लगा हुआ मिलेगा। और स्टेप टू से ये दोनों भी आपको ये टिक लगा हुआ फिर मतलब मिल जाएगा। तो आप इसी तरह सेम इसी पर्पस, सेम इसी लॉजिक से ये टिक लग जाएगा उसका दूसरा स्टेप में दोस्तों हम स्टेप टू के बाद स्टेप थ्री में जब जाएंगे तो अब क्या करेंगे, सेम जो स्टेप टू को फॉलो किए हैं, स्टेप टू के जैसा ही फिर स्टेप थ्री के लिए चलेंगे। अब जो जो नॉन फील्ड स्टेट है, अभी नॉन फील्ड स्टेट कौन सा है, तो ये है, अरे यार, अभी नॉन फील्ड स्टेट कौन सा है, आपको ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये तीनों के लिए हम अब स्टेप थ्री में चेक करेंगे क्या है, बी ए सी ए सी बी। अब इसको हम दोस्तों आगे लिखते हैं। फिर दोस्तों हमने ए बी का जब निकाला तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी बी मिलेगा, ये तो कुछ हुआ नहीं। अब सी डी देखते हैं दोस्तों, सी डी, अब ऊपर टेबल में गए और सी डी देखे, सी डी पे टू है, सी और डी, सी डी सी डी सी डी सी डी डी सी देखें, सी डी यहाँ पे टू है, ये फील्ड है। सी डी तो
वहाँ नहीं, अब यहाँ से जाएंगे। सी डी ये है, टू लगा हुआ है, तो सी डी हमको किससे मिला, बी ए से मिला, तो इसीलिए हम स्टेप थ्री में हमको ये मिल गया। यहाँ पे स्टेप थ्री लिख देंगे, इसीलिए हम थ्री से दिखा देते हैं। दोस्तों ये रहा सी ए और सी बी का हम देखते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे बी बी आया, मतलब ये तो नहीं आएगा। सी सी आया, डायगोनल आ गया, ये तो कट है। बी बी आया, ये भी नहीं है। अब सी डी देखते हैं, सी डी हम सी बी से चेक करें। सी डी देखें, यहाँ पे आए, सी डी देखते दोस्तों। सी और डी पे लगा हुआ, हम किससे देख रहे हैं, ए बी से देख रहे हैं शायद। इसको हम देख रहे हैं सी बी से देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सी और बी पे हम यहाँ पे थ्री फिल कर देंगे दोस्तों, इस तरह। दोस्तों हम जब ये फिल कर देंगे, देखिए वन स्टेप में ये आया था रेड वाला, दूसरा में दो ये जो लिखा है, तीसरा में तीन। अब क्या बचेगा, सी ए बचेगा। दोस्तों सिंपल है, जब हम सी ए चेक करेंगे ना, जैसे इसका ट्रांजेक्शन जब चेक करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, क्यों, जिसमें डायगोनल हर चीज़ आता है। तो डायगोनल आता है तो डायगोनल तो कुछ होगा नहीं, तो ये इसीलिए ये जो है ना खाली रह जाएगा हमेशा के लिए। तो अब इससे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम टेबल को देखेंगे, ए सी जो है टिक नहीं हुआ, टिक नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है ए सी स्टेट जो है, ये ए सी, ये एक ही स्टेट है, इससे ये पता चला। और इसका बी अलग स्टेट है, डी अलग स्टेट है, ई अलग स्टेट है दोस्तों। अब इसका डायग्राम बनाएंगे किस तरह वो देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी को कंबाइन करके ये स्टेट बोले थे, दोनों सेम स्टेट है ए सी के। और फिर ये सब जो स्टेट है इसको सभी को अलग कर दिए, और फिर इसका जो हमने है फिर ट्रांजिशन इसका दिखा दिया दोस्तों। दोस्तों यही था इसका, मील्स का यही था दोस्तों, यही है मील्स के द्वारा थ्योरम जो दिया गया था, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, इस तरह बनाना है दोस्तों। अगर आपको ये और जो भी हम स्टेप बताए हैं उसी को आप अगर स्टेप पूछा जाता है तो इंग्लिश में आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ठीक है, फिर आज के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।